हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एसएस कोचिंग क्लासेस बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास 11 का त्रुटि पढ़ाने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। और इस वीडियो से हर एक परीक्षाओं में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, चाहे आप नेट ले लीजिए, IIT ले लीजिए, कोई भी परीक्षा लेंगे 10+2 लेवल का, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बिल्कुल तय है। तो चलिए आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? किसी भौतिक राशि का वास्तविक भाग और प्रेक्षित भाग का जो अंतर होता है, अंतर का जो परिमाण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। देख लीजिए, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच अंतर के परिमाण को माप को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा ए से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। अब हम वास्तविक मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ भौतिक राशियों को मान लीजिए। माना भौतिक राशियां क्रमशः माना माना भौतिक राशियां क्रमशः भौतिक राशियां क्रमशः A1 A2 A3 डॉट 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 है। हमने मान लिया जो भौतिक राशियां क्या है, A1 A2 A3 डॉट 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 E है। इसको हम n तक कर सकते हैं। चलिए n है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। जो इसका माध्य होगा वही उसका क्या होगा? वास्तविक मान होगा और वास्तविक भाग होगा। तो इसका हम माध्य कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जितने हैं सबको ऐड कर दीजिए। अब इस चीज का माध्य को हम व्यक्त करने के लिए माध्य को हम ए बार से व्यक्त करेंगे। माध्य को हम किससे व्यक्त करेंगे? ए बार से व्यक्त करेंगे। ए बार बराबर आपका क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN बटे AN आपका क्या मिल गया? ये आपका ए का माध्य मिल गया। क्या मिल गया? ए का माध्य मिल गया। अब हम क्या करेंगे? हम त्रुटियों को क्या करेंगे? निकालेंगे। हम क्या करेंगे? A1 की त्रुटि निकालेंगे, A2 की त्रुटि निकालेंगे, A3 की त्रुटि निकालेंगे, क्योंकि हमको माध्य को हम वास्तविक भाग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक भाग। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जहाँ ए बार इक्वल टू वास्तविक मान, या वास्तविक भाग भी कहीं कहीं पे आ जाता है, वास्तविक भाग हो गया। अब क्या करते हैं? अब हम निरपेक्ष त्रुटि को क्या करेंगे? निकालेंगे। मान लीजिए हमने A1 का निरपेक्ष त्रुटि को क्या करें? डेल्टा A1 क्या करेंगे? डेल्टा A1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? वास्तविक भाग माइनस प्रेक्षित भाग या मान इसको कर सकते हैं। भाग बार बार आ रहा है, इसको मान भी कर लीजिए। हो गया। तो आप इसका वास्तविक भाग क्या है? ए बार माइनस A1। इसका मतलब डेल्टा A1 का जो निरपेक्ष त्रुटि है वह क्या है? डेल्टा ए बार माइनस A1 हो गया। इसी प्रकार से डेल्टा A2 का निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा? यानी A2 का निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा? A1 का निरपेक्ष त्रुटि का ए बार माइनस A1 हो गया। A2 का निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा? ए बार माइनस A2। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? A3 का निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा? डेल्टा A3 निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? ए बार माइनस A3। और इस तरीके से हम क्या करेंगे? चलते चले जाएंगे। हो गया। और लास्ट में आपका क्या आएगा? AN आएगा। डेल्टा AN इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बार माइनस AN। हमने क्या किया? सबकी जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं उसको हमने क्या किया? निकाल लिया। सबकी निरपेक्ष त्रुटि निकालने के बाद अब हमको पता चल गया किसका हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालना है।
जब आपको कोई ऐसी भौतिक राशियाँ दे देगी, उसके बाद अगर जो आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना रहेगा, तुरंत हम क्या करेंगे, इसी का क्या हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया? तो देख लीजिए, हो गया। अब देखिए, इसमें जो भी वैल्यू आएंगी, इसमें जो भी वैल्यू आएंगी आपका क्या आएगा, सारी की सारी वैल्यू क्या आएगी, धनात्मक आएंगी। इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया आपका जो क्या, डेल्टा A1, डेल्टा A1, डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN, सारे के सारे क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक निरपेक्ष त्रुटि है, धनात्मक निरपेक्ष त्रुटि। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि अगर जो कोई वैल्यू मॉड में है तो आपका क्या होगा, ऑलवेज हमेशा आपका धनात्मक ही होता है, आपका ऋणात्मक नहीं होता है। अब हम क्या करें, अब हमको निरपेक्ष त्रुटि पता चल गया, तो हम क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि का क्या निकालेंगे, माध्य। क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य। निरपेक्ष त्रुटि का माध्य। तो निरपेक्ष त्रुटि का हम माध्य कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि को माध्य को हम क्या किससे व्यक्त करेंगे, डेल्टा ए बार से हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। डेल्टा ए बार से हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। उसके बाद सारे निरपेक्ष त्रुटि को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। सारे निरपेक्ष त्रुटि को, जैसे इसका हमने माना कि भौतिक राशि का जो राशि है A1 A2 A3, इसका हमने जब माध्य निकाला तो क्या किया, जितने थे सबको ऐड कर लिया, उतने से भाग दे दिया। ठीक उसी प्रकार से निरपेक्ष त्रुटि का जब हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, तो सबसे पहले सारे निरपेक्ष त्रुटियों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN। हमने क्या किया, सारे निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ दिया और उसी से क्या कर दिया, n से क्या किया, भाग दे दिया। तो ये जो जनसंख्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट कितनी है, n है। तो हमको ये पता चल गया, निरपेक्ष त्रुटि का क्या हमें पता चल गया, माध्य पता चल गया। क्या पता चल गया, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य। समझ में आ गया? तो एक बार देख लीजिए, हो गया। अब क्या कीजिए, ये जो आपकी भौतिक राशि क्या है, ए है। आपका जो भौतिक राशि ए है, ए है, मान लीजिए ये आपका वास्तविक भाग जो भौतिक राशि आपका क्या है, ए है। ए का जो परास है, ए का जो परास आएगा आपका भौतिक राशि, ए का जो परास आएगा भौतिक राशि ए का परिसर, परिसर आपका कहाँ तक आ जाएगा, आपका आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। कहाँ तक आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। यानी ए का जो आपका परास आएगा वो कहाँ आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए का जो वैल्यू है आपका ए माइनस डेल्टा ए से लेकर के ए प्लस डेल्टा ए के बीच में आपका पाया जाएगा। ए माइनस डेल्टा ए का जो वैल्यू है लेस देन है, इक्वल टू है ए के, और ए प्लस डेल्टा ए आपका ग्रेटर देन है ए से। इसमें आपका क्या हो जाएगा, परास पाया जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, निरपेक्ष त्रुटि को ज्ञात करते हैं। अब चलिए, अब इसी से रिलेटेड आपका आ जाएगा आपेक्षिक त्रुटि। क्या आ जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि। देखिए, आपेक्षिक त्रुटि को हम कैसे पता करेंगे, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि का आपका जो परिभाषा है वह यही है
निरपेक्ष त्रुटि का माध्य बटे जो आपका वास्तविक मान है, इन दोनों का जो अनुपात कहलाता है वही कहलाएगा आपका आपेक्षिक त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि का माध्य और वास्तविक जो आपका मान है उसी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। देख लीजिए, सॉरी, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य तथा वास्तविक भाग का वास्तविक मान लिख लीजिए हम आपके सामने, वास्तविक मान का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है, त्रुटि क्या है कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, आपेक्षिक त्रुटि को हम किससे व्यक्त करते हैं, देखिए आपेक्षिक त्रुटि आपका क्या हो जाएगा, आपेक्षिक क्या करें, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, तो निरपेक्ष त्रुटि का माध्य क्या है, डेल्टा ए बार, और वास्तविक भाग आपका क्या है, वास्तविक भाग आपका कहाँ है, आपका यहाँ पे है ए बार, ये आपका क्या है, आपेक्षिक त्रुटि। इसको डेल्टा ए को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 बटे ए बार, इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, समझ में आ गया। ये आपका आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य तथा वास्तविक मान के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपका निरपेक्ष त्रुटि का माध्य है, ये देखिए निरपेक्ष त्रुटि का माध्य है, और ये आपका क्या वास्तविक मान है, यहाँ पे आपका क्या वास्तविक मान भी इसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है प्रतिशत त्रुटि। क्या आता है, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। हम क्या करते हैं, इसी में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि को, आपेक्षिक त्रुटि को किस में चेंज कर लेंगे, प्रतिशत में चेंज कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं, प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अब कैसे, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा यानी प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए बार बटे ए बार गुणा 100, और यहाँ पे आप परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए, यही आपका क्या हो गया, प्रतिशत त्रुटि, और ये आपका क्या हो गया, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि। इस तरीके से आपका जो त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि और आपका आपेक्षिक त्रुटि और आपका प्रतिशत त्रुटि, इस तरीके से आपका जो त्रुटि का जो हेडिंग था वह आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया है। एक बार इसको आप देख लीजिए। अगर जो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम बेल आइकन दबाइए, जिससे आप वीडियो को अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए। जय हिंद, जय भारत।